हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन और मैं हूं आनंद। आज के इस डिस्कशन में हम एक बार फिस्कल पॉलिसी को लेकर उपस्थित हुए हैं और हम एक शॉर्ट वीडियो में उसके बेसिक्स को देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी, इसके उद्देश्य क्या हैं इत्यादि। तो आपने सुना होगा इस शब्द के बारे में जिसका नाम है राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। बहुत कॉमन टर्म है और भारतीय अर्थव्यवस्था में आए दिन इसकी बात आती है। सरकार इसके अंदर बहुत तरह की पॉलिसीज़, बहुत तरह के अनाउंसमेंट्स करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी का जो शब्द है फिस्कल, उसका मूल शब्द है फिस्कस, जो एक लैटिन शब्द है फिस्कस, जिसका मतलब है, जिसका तात्पर्य है राजा का खजाना, एम्परर्स ट्रेजरी। तो बेसिकली फिस्कस शब्द का संबंध है ट्रेजरी से, मतलब खजाने से। एक राजा का खजाना है जो वर्तमान में सरकार के एक वित्तीय कोष के रूप में काम करता है और उस वित्तीय कोष या वर्तमान सरकार का जो कोष है, उसके संदर्भ में जो भी नीति अपनाई जाएगी उसको आज की डेट में फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। अगर हम बहुत इसको रिपीट करें शॉर्ट में तो देखेंगे कि जिस नीति से आज की डेट में वर्तमान में सरकारी खजाने को मैनेज किया जाता है, मतलब ये हुआ कि सरकारी खजाने में पैसे आते होंगे, वहाँ से व्यय होता होगा। तो जिन नीतियों से दरअसल आज की डेट में टैक्सेशन लगाया जाता है, खर्च किए जाते हैं, कमाया जाता है, घाटे या अधिशेष को मैनेज किया जाता है, उन सभी को कलेक्टिवली कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अगर इसको देखें आप तो भारत सरकार का, इसे हम अगर कोष माने, एक फंड माने या भारत सरकार के पर्स के रूप में देखें तो भारत सरकार के इस फंड में धन अलग अलग रास्तों से आता भी है और बहुत सारे स्थानों पर यह व्यय भी होता है। ये टैक्सेशन से आता है या बहुत बार सरकारें उधार लेकर इस फंड की भरपाई करती है, इस फंड की आवश्यकता को पूरा करती है, उधार लेकर बोरोविंग करके। और जो पैसे यहाँ जमा होते हैं उसको सरकारें सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में खर्च करती है, निर्माण करती है, गरीबों का कल्याण करती हैं और इस तरह से यहाँ पर प्राप्ति भी है और यहाँ पर सरकार के खजाने से व्यय भी है। तो वह नीति जिससे सरकारें अपनी प्राप्तियों को, अपने व्ययों को, और यदि इनके बीच में बैलेंस बिगड़ता है तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यदि प्राप्ति ज़्यादा है और व्यय कम है तो फंड बढ़ेगा, मतलब अधिशेष सरप्लस बढ़ेगा। और यदि सरकार की प्राप्तियां कम हैं और खर्च ज़्यादा है तो घाटा होगा। तो सरकार को घाटा भी मैनेज करना पड़ेगा, सरकार को सरप्लस भी मैनेज करना पड़ेगा, सरकार को टैक्सेशन मैनेज करना पड़ेगा, सरकार को अपने एक्सपेंडिचर्स मैनेज करने पड़ेंगे। तो जिन पॉलिसी से सरकार अपने इनकम, अपने रिसीट्स, अपने एक्सपेंडिचर, अपने घाटे, अपने व्यय, इन सभी को मैनेज करती है, उसे कहते हैं राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। और भारत में भी भारत की सरकार और सभी सरकारें अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपनी फिस्कल पॉलिसी को दुरुस्त रखती हैं, उन पे निगरानी रखती हैं, उनको वॉच करती हैं, ताकि अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके और साथ में अधिक से अधिक व्यय भी किया जा सके, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास का जो स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। अब हम जरा एक नज़र डालते हैं कि वित्तीय पॉलिसी या राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। भारत में किन उद्देश्यों के कारण या किन उद्देश्यों से इस नीति को अपनाया जाता है। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, संसाधनों को एकत्रित करना और उनका कुशलतापूर्वक उनका आवंटन करना। आई रिपीट, द रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एफिशिएंट एलोकेशन। हमने अभी देखा कि सरकार के कोष में धन आता भी है और धन जाता भी है और इन दोनों चीज़ों को फिस्कल पॉलिसी से मैनेज किया जाता है। सो
फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या हो गया कि संसाधन कैसे सरकार को मिलेंगे और जो पैसा धन सरकार को प्राप्त हुआ उसको सही जगह कैसे खर्च किया जाए, ये फिस्कल पॉलिसी का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो सरकार अर्थव्यवस्था को लगभग बर्बाद कर देती है, चौपट कर देती है। और जो सरकारें वित्तीय प्रबंधन ठीक से करती हैं वे सरकारें मजबूत होती हैं, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन से ही देश की सेना भी चलती है, देश के उद्योग चलते हैं, देश के संबंध बाकी देशों से मजबूत होते हैं और देश में गरीबी बेरोजगारी से निपटने में भी वो सरकारें अधिक सक्षम होती हैं। अगला उद्देश्य है मुद्रास्फीति का नियंत्रण, इन्फ्लेशन कंट्रोल। हमने पहले भी देखा था मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में। तो सरकार ये देखती है कि आम जनता की जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। खर्च पब्लिक करती है, किंतु खर्च ऐसा ना हो कि एक ही वस्तु के लिए उन्हें अधिक खर्च करना पड़े, अतिरिक्त खर्च करना पड़े, जिससे उनकी जेब पे बोझ पड़ेगा, उनकी बचत घट जाएगी। तो सरकारें वित्तीय पॉलिसी, राजकोषीय पॉलिसी के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाती हैं, उत्पादन को प्रोत्साहन देती हैं, उद्योगों को प्रोत्साहन देती हैं। दे सपोर्ट द इंडस्ट्रीज सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस, और उसके बढ़ने से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगला पॉइंट है असमानता को दूर करती है थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अगर आप इसको देखें तो इस फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है टैक्स लगाना और टैक्स लगाकर असमानता को भी रिड्यूस करना। जो रिच पॉपुलेशन है, जो रिच वर्ग है, उनसे अधिक टैक्स लिया जाए, जो निम्न आय वर्ग है उनसे टैक्स कम लिया जाए, और जिनसे अधिक टैक्स लिया है उस पैसे को सरकार वहां खर्च करती है जिनको उनकी आवश्यकता है, ताकि देश में असमानता का जो समस्या है उसे कम से कम किया जा सके। तो फिस्कल पॉलिसी केवल अर्थव्यवस्था के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इससे समाज की असमानता या आय की असमानता को भी सरकार दूर करने का प्रयास करती है। अगर आप देखें तो इनकम टैक्स में जिनकी आय 10 लाख से ऊपर है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा है, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उन पे टैक्स 0 है। तो अलग अलग एक स्लैब हैं, हाई इनकम पे हाई टैक्स है, लो इनकम पे लो टैक्स है। सो दिस इज़ हाउ जो असमानता इनकम की उसे कम किया जाता है। और टैक्सेशन के ऊपर जो नीतियां हैं वो भी तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। फोर्थ जो उद्देश्य है वो है एक संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, फॉर अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जिन राज्यों से अच्छा कर मिलता है उनसे कर मिलता है, उसके बाद सरकारें उन राज्यों पे खर्च करती है जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं। इससे रिच और पुअर राज्यों के बीच में, रिच और पुअर क्षेत्रों के बीच में असमानता भी घटती है। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है कि पूरे देश का एक संपूर्ण समतापूर्ण इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए भी वी हैव द फिस्कल पॉलिसी। अगला उद्देश्य है रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है। सरकारें, हमने देखा था एक वीडियो में आत्मनिर्भर भारत अभियान, हमने क्या देखा, सरकार उसमें भारत सरकार और आरबीआई मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज अर्थव्यवस्था को दे रही है। उद्योगों को लोन मिलेगा, उद्योग उत्पादन करेंगे, वो रोजगार देंगे। तो फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट किया जाता है। और अंतिम जो उद्देश्य है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, कैपिटल फॉर्मेशन, अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। सरकार खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सरकार खर्च करती है बिल्डिंग्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ये देश की पूंजी है, ये वो पूंजी है जो सरकार के आज खर्च करने से अर्थव्यवस्था को भविष्य में बहुत लाभ देती है। आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे ने एक रिपोर्ट में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि प्रति 1 रुपया जो सरकार इंफ्रा पे खर्च करती है उससे अर्थव्यवस्था को भविष्य में 2.5 रुपये का मुनाफा होता है। प्रति 1 रुपये 2.5 रुपये का मुनाफा, इससे पूंजी बनती है। भारत सरकार ने इस कोविड महामारी से पहले एक पैकेज अनाउंस किया था जिसका उद्देश्य था 106 लाख करोड़ रुपए के निवेश से, मतलब ये लमसम 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 10 सालों में। मतलब एक वर्ष में लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश भारत सरकार करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, रेलवे में, पावर प्लांट में, ट्रांसपोर्ट में
कोल्ड स्टोरेज में, कृषि में, सिंचाई में, अन्य चीज़ों में। ये क्या है? ये देश की पूंजियां हैं, देश का पूंजी है, देश का कैपिटल है, और सरकार अपनी पॉलिसी से इस कैपिटल को प्रमोट करती है, जिससे अर्थव्यवस्था को भविष्य में लाभ पहुंचता है। आज हम इस ऑनलाइन माध्यम से कनेक्टेड हैं। आज आप घर बैठकर कहीं भी रहकर इस वीडियो को देख सकते हैं, किसी और प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में चीज़ें सरल हुई हैं, इसके पीछे एक रीज़न है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। देश में ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है, सैटेलाइट है, तो सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं कि देश का कनेक्टिविटी फास्ट हो, जिससे अर्थव्यवस्था की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आज हम एफिशिएंटली अपनी बात आप तक पहुंचा पाते हैं, आपको विशेष ट्रैवल नहीं करना पड़ता। तो ये लाभ कहाँ से मिल रहा है हमें? ये लाभ मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये एग्जाम्पल, ये प्रमाण है कि देश में पूंजी का निर्माण हुआ है और आगे भी हमें करना पड़ेगा। और इसीलिए फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से पैसे आवंटित होते हैं, पैसा दिया जाता है, डेवलपमेंट होता है, और इससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है, देश के लोगों की आय बढ़ती है। ये मुख्य उद्देश्य थे फिस्कल पॉलिसी के। अब अगर हम शॉर्ट में देखें तो फिस्कल पॉलिसी में हो क्या रहा है कि नागरिक जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो सरकारों को कर देते हैं, हम टैक्स भरते हैं, और सरकार उसी पैसे से हमें अलग अलग लाभ देती है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ट्रांसपोर्टेशन है, सुरक्षा है, इत्यादि। तो ये जो चक्र है, इसके माध्यम से फिस्कल पॉलिसी चलती है, आगे बढ़ती है। अगला हमारा आज का पाठ है कि राजकोषीय नीति के कौन कौन से पार्ट हैं या कौन से प्रकार हैं, वो कौन से 2 प्रकार हैं जिसके माध्यम से भारत सरकार राजकोषीय नीति चलाती है। और दूसरा टॉपिक आज का होगा कि वर्तमान में भारत सरकार ने किस प्रकार की फिस्कल पॉलिसी को अपनाया है। इन दोनों को हम अब आगे देखते हैं। दरअसल फिस्कल पॉलिसी के 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसका तात्पर्य है एक्सपेंशन करने वाली फिस्कल पॉलिसी या विस्तार करने वाली राजकोषीय नीति। जब सरकार बहुत अधिक खर्च करके अर्थव्यवस्था में धन का विस्तार करती है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और जब सरकार खर्च घटाकर, टैक्स बढ़ाकर अर्थव्यवस्था से पैसे को सोखती है, उस प्रकार की पॉलिसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या संकुचित राजकोषीय नीति। तो एक्सपेंशन का मतलब हुआ धन का एक्सपेंशन और संकुचन का मतलब हुआ धन का कॉन्ट्रैक्शन, और दोनों प्रकार से सरकारें वित्तीय पॉलिसी को अपनाती हैं। अब यहां देखें आप कि हो क्या रहा है। ये एग्जाम्पल है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का और ये एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का। अगर सरकार ने अपनाया है विस्तारवादी राजकोषीय नीति, मतलब धन का विस्तार किया है, लोगों के हाथों में पैसा बढ़ाया है, वो कैसे बढ़ेगा? सरकार अपनी स्पेंडिंग को तो बढ़ाती है और सरकार लोगों से वसूलने वाले कर को घटा देती है। तो सरकार ने टैक्सेस घटा दिए हैं, सरकार ने स्पेंडिंग बढ़ा दी है। इससे अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी जेब में पैसा अधिक आएगा। सरकार ने बहुत खर्च किया और सरकार ने टैक्स हमसे कम लिया। अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है? सरकार हमारे जेब में पैसा ऐड कर रही है, अर्थव्यवस्था में पैसे का विस्तार कर रही है। इट्स कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। दूसरी ओर इसका विपरीत अगर हो कि सरकार ने अपने खर्च को तो घटा दिया है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, किंतु सरकार ने टैक्सेशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि सरकार पहले से ही बहुत घाटे में थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो इसलिए सरकार ने क्या कहा कि हम टैक्स अधिक लगाएंगे और आप पे खर्च कम करेंगे। यदि ऐसा हो तो हमारी जेबों से पैसा कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसा सिकुड़ जाएगा, और इस प्रकार की पॉलिसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इस समय भारत सरकार के द्वारा कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही है। हमने एक वीडियो में देखा मॉनेटरी पॉलिसी में, और सरकार ने अनाउंस किया आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में पंप किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सरकार खर्च बढ़ा रही है, मजदूरों को राशन मिल रहा है, उन्हें खातों में पैसा मिल रहा है, लघु उद्योगों को ऋण मिल रहा है,
कॉरपोरेट्स को छूट मिल रही है, टैक्स की डेडलाइंस को बढ़ा दिया गया है, टैक्स की दरों को कम कर दिया गया है। इन सभी को देखें आप, तो इस पैकेज में हुआ क्या? हमारी जेब में पैसे बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है और इसीलिए वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान दरअसल एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति का एग्जाम्पल है। इसके माध्यम से पैसा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन, सप्लाई आदि बढ़ेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रिकवरी में हमें सहायता मिलेगी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से सरकार इस पॉलिसी को या पैसे को बढ़ाती है। और यदि मान लीजिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो, पैसा पहले से बहुत ज़्यादा हो, कभी ऐसा हो, तो सरकारें क्या करेंगी? पैसे को सोखने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगी, टैक्स बढ़ाएंगी और खर्च कम करेंगी। जब जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, संकट आती है, संकट आने से सरकारें विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाते हैं और पैसे को बढ़ाकर मांग को जनरेट करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान वर्तमान में एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत बेसिकली वर्तमान पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और सरकार के उद्देश्य के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में हम फिस्कल पॉलिसी का और विस्तार लेकर आएंगे, सरकार के खर्चों की बात करेंगे, सरकार के प्राप्तियों की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण डेटा की बात करेंगे और साथ ही साथ सरकार के राजकोष में जो घाटे लगते हैं उन पर हम डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। हम अब मिलेंगे अगले वीडियो पर और उस वीडियो में हम एक सिस्टमैटिक रूप से इन सब मुद्दों को दोबारा सामने रखेंगे और डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उनको कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि डाउट से इंटरेक्शन हमारा बढ़ेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेक्चर्स में शामिल करूँगा, ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।